हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल और आई एम मोनिका। मैं आपको बहुत ज़्यादा वेलकम करती हूँ अपने पेज में। आज हम चेक करने वाले हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देने वाले हैं और आई होप सो कि आप अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। लेट्स चेक कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देने वाले हैं। दिसंबर मंथ में आपके लिए ऐसी क्या चीज़ें आने वाली हैं जो काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल रहने वाली हैं। ठीक है, ये वाले हम चेक करेंगे। अगर आपने चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। अगर आप मेरे पेज से पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। दिसंबर मंथ में उनकी लाइफ में क्या आउटकम्स ऐसे होने वाले हैं जो फ्रूटफुल रहेंगे। ओके, 7 ऑफ कप्स और कुछ लेट्स चेक और क्या होता है। डियर यूनिवर्स प्लीज स्टार्ट करें तो क्या मैसेज। द डेविल, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, द वर्ल्ड, स्ट्रेंथ, justice, 3 of cups, 5 of wands, 3 of wands and 5 of swords. Bottom of the deck है 9 of swords. लेट्स चेक। सो जो पहली थिंग मुझे दिख रही है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस आने वाले हैं जो आपने सोचा नहीं है। पहली चीज़ तो ये कि लाइक आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या ऑप्शंस मैं ग्रैब करूँ, किस अपॉर्चुनिटी को मैं ग्रैब करूँ जो कि मेरी लाइफ में फ्रूटफुल रिजल्ट लेके आएगी। लेकिन आने वाले टाइम में आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होगा जो आपकी विश काफ़ी टाइम से चल रही है कि विश फुलफिल होने वाली है और काफ़ी ज़्यादा और अपॉर्चुनिटीज़ भी निकल के आएंगे आपकी लाइफ में जो आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे कि कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आए मेरी लाइफ में जो मैं ग्रैब करूं और मैं कुछ ऐसा कर दिखाऊं जो सोसाइटी में इमेज बने। बिकॉज आप काफ़ी ज़्यादा टाइम से अपने आप से कॉन्फ्लिक्ट्स कर रहे हो। लोगों से आगे निकलने की, आगे बढ़ने की क्षमता है आप में, बट वही है कि कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा चल रही हैं। वो क्रेज़ है आपके अंदर, लेकिन आपका अपने आप से लड़ाई झगड़ा ख़त्म नहीं हो रहा, या बोल सकते हैं कि वो सिचुएशन क्लियर नहीं हो पा रही जो आप करना चाहते हो। और द वर्ल्ड कार्ड कि कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि जो चीज़ें हो रही हैं क्या वो सच में होनी चाहिए। मेरी लाइफ में जो नेगेटिविटी है क्या वो मेरे ही कर्मा है या किसी और की वजह से ये सब मुझे फेस करना पड़ रहा है। तो आने वाले टाइम में कि आपको क्लैरिटी मिलेगी और आप कुछ ट्रैवल भी करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे दिसंबर मंथ में। बिजनेस करते हो या फिर करने की सोच रहे तो उसके रिगार्डिंग भी कुछ ऐसी मीटिंग हो सकती हैं आपकी लाइफ में। और आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस थे, आप एक्शन नहीं ले पा रहे थे, तो वो चीज़ें मुझे आती हुई नज़र आ रही कि आप काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के डिसीजन लोगे एक मैच्योर्ड पर्सन की तरह कि हाँ लाइफ में मुझे ऐसा करना है, देन वो चीज़ मुझे सर्व करेगी। बिकॉज आप खुद देखो कि ये लड़की खुद यहाँ पे किनारे पे खड़ी है लेकिन इसको उस पार जाना है, बिकॉज इसको वो सफ़र तय करना है। तो वैसे ही आप अपनी लाइफ का कुछ नया सफ़र तय करने के लिए रेडी हो। और अगर कोई ऐसा रिलेशन है आपका टॉक्सिसिटी कि इस पर्सन ने ज़्यादा ही आपको दुख दे दिया है, दर्द दे दिया है, जो कि आप फेस तो कर रहे हो लेकिन निकलना चाहते हो उस चीज़ से कि अब मुझे ये पर्सन और ज़्यादा सर्व नहीं करता, बिकॉज जिसकी वजह से मैं अपने आप को भूल गई हूँ या भूल गया हूँ। जो मैं था वो तो मैं हूँ ही नहीं, इसने तो मुझसे ही छीन लिया या मुझसे ही ऐसी चीज़ें करवा दी कि मैं आगे बगावत भी ना कर सकूँ, कि मुझे कंप्लीटली चेंज करके रख दिया है इसने। सो इस रिलेशन को आप तोड़ सकते हो, क्योंकि डेविल का कार्ड ये कहता है कि आपको पता है कि आपको कब मूव ऑन करना है और कब नहीं करना है।
बिकॉज ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये टॉक्सिसिटी रिलेशन को कब तक फेस करना चाहते हो, कब तक अपनी लाइफ में सर्व करना चाहते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और अगर ये खुद से चीज़ें कुछ नेगेटिविटी थी कि आपको फिज़िकल काफ़ी ज़्यादा अटैक्स हुए हैं या फिर कुछ ऐसी फाइनेंशियली प्रोवाइड चीज़ें नहीं कराई गई जो आप सोच रहे थे कि मेरी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल जाए मुझे, तो वो चीज़ भी मुझे आती हुई नज़र आई कि कृष्णा माता रानी आपको खुद जस्टिस देने वाली है। वो बोलने वाले कि मेरे बच्चे अब बहुत हो गया, तुमने बहुत कुछ सहन कर लिया, मैं तुम्हारे साथ हूँ, जस्टिस होगा तुम्हारे साथ। बिकॉज ऊपर वाले को सब पता है कि किसका कर्मा कितने टाइम तक चलना है और उस कर्मा को कितने दिनों तक आगे फेस करके रहना है। लेकिन कुछ कर्मा दूसरों के भी होते हैं, समझ रहे हो, कि लाइक किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया या नेगेटिविटी फैला दी, तो क्या हुआ कि वो आपका कर्मा था भी नहीं, लेकिन फिर भी आपको डील करना पड़ा, फिर भी उस सिचुएशन को झेलना पड़ा। लॉन्ग टाइम डिसीज होते रहे, फाइनेंशियली इशू होते रहे, फैमिली खुश नहीं रही, नेगेटिविटी होती रही, कलेश होते रहे। लेकिन मेन चीज़ ये है कि यूनिवर्स अब बोलने वाले कि तू मुझे याद कर बस एक बार ध्यान से, तू मेरे पास तो आ, मैं जस्टिस खुद दूंगा। ये मत सोच कि कोई जस्टिस करने वाला नहीं है, सब गलत चीज़ें करते हैं, नहीं, ये मेरी ही बनाई हुई दुनिया है और मुझे पता है कि कब पर्सन के साथ, किस अपने बच्चे के साथ कितना जस्टिस करना है। तो वो जस्टिस वाली एनर्जी मुझे दिख रही है आपके साथ कि जस्टिस होगा, और जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हो। लेकिन ये वाली चीज़ है कि आप जब ये थ्री ऑफ वैंड्स वाली एनर्जी से आगे बढ़ोगे ना, तो ये वाली चीज़ बाहर निकल जाओगे। दूसरों की सुनना, दूसरों के लिए खुद की प्रायोरिटीज़ को पीछे रखना, जो कुछ बोलता है उसी को समझ लेना, खुद का माइंड यूज़ ना करना, या दूसरों की टॉक्सिसिटी ज़्यादा आपको हेडेक दे रही है, ज़्यादा परेशान कर रही है। आप सोच रहे हो कि कब ये चीज़ें ठीक होंगी और कब मैं लाइफ को अच्छे से जीऊँगा या जीऊँगी, कब मेरी लाइफ में ये चीज़ें ठीक होंगी। सो एक्शन लो, सब चीज़ें ठीक होंगी, सब चीज़ें ठीक होंगी। बिकॉज आप यहाँ से यहाँ तक पहुँचने वाले, इन्जॉय करने वाले अपनी लाइफ को। सो ज़्यादा एंग्जाइटी, डिप्रेस्ड या परेशानी में रहने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि बच्चे जस्टिस होगा, परेशान मत हो, क्योंकि जिसका जितना कर्म है वो उसको उतना ही डील करना है, चाहे वो आप हैं चाहे वो कोई और है। और अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी कि लाइक आपका रिलेशनशिप था और उसमें कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, तो वो भी रिमूव होगी, वहाँ से भी आपको जस्टिस मिलेगा। देखो, और न्यू सेलिब्रेशन आ रहा है आपकी लाइफ में, ऐसा सेलिब्रेशन जो आप टू गैदरिंग करने वाले हो, या तो आपका बिजनेस में प्रॉफिट होने वाला है, या आप कोई हाई अथॉरिटी वाली पोजीशन ग्रैब करने वाले, जिससे फैमिली में हैप्पीनेस होगी, आपका मान सम्मान में वृद्धि होगी, आपकी एक सोसाइटी में इमेज बनेगी कि हाँ देखो इसने कर दिखाया, ये वो पर्सन है। काफ़ी सेलिब्रेशन दिख रहे हैं कि आप पार्टी हुए करते हुए नज़र आ रहे हो, एक सेलिब्रेशन जो काफ़ी टाइम से एक स्ट्रगल चल रहा था, बट सेलिब्रेशन होगा। फिर आता है आपका क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स क्या कहता है कि ऐसी एनर्जी, बोल्ड पर्सनैलिटी है, माइंड से चलती है, कि उसको पता है कि मुझे किसको कब जवाब देना है, कितना जवाब देना है, क्या समझाना है, खुद क्या समझना है, जो किसी से डरती नहीं है, जो मुंह पे बोल देती है कि हाँ तूने ये गलत किया तो मैं तेरे साथ ऐसे नहीं करूँगी, मैं तेरा साथ नहीं दूँगी, चाहे वो फैमिली है चाहे कोई और है। लेकिन क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी ऐसी है, यही एनर्जी है कि ये लोगों को ज़्यादा भाव नहीं देती है, ये अपने आप में इतना पॉजिटिव एटीट्यूड लेके बैठी है, इतनी नॉलेज है इसके पास, इतना माइंड है कि इसको सामने वाले का सच ऑलरेडी पता चल जाता है। सो आप मुझे इस एनर्जी में आते हुए नज़र आ रहे हो। मैं इसको डिफाइन नहीं कर पा रही हूँ कि इसकी एनर्जी कितनी हाई है, कितनी पॉजिटिव है। और
हो सकता है कि आप भी अपने इमोशंस ज़्यादा छुपाते हो, ढंग से आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो, जो आप कहना चाहते हो वो नहीं कह पाते कई बार, जो कि सामने वाला गलत समझ लेता है। और दूसरी चीज़ ये दिख रही है 9 ऑफ सोर्ड्स कि आप बहुत ज़्यादा थक गए हो, बिकॉज परेशानियाँ ही इतनी ज़्यादा हैं आपकी लाइफ में, प्रॉब्लम से इतना फेस कर पा रहे हो कि थक गए हो, बेचारे परेशान हो गए हो कि बस अब बहुत हो गया। इस लड़की की तरह ध्यान से देखो इस कार्ड में, बस आप ऐसे ही कर रहे हो कि यूनिवर्स अब तो मुझे मेरे साथ न्याय कर दो, अब तो जस्टिस कर दो, अब तो मैंने बहुत कुछ झेल लिया है लाइफ में, स्ट्रगल चल रहा है ऑलरेडी, कुछ भी तो ठीक नहीं है। तो उसी चीज़ को लेके ये कार्ड आया है कि कृष्ण आपको साफ कह रहे कि बच्चे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद तुम्हारे साथ हूँ, मैं खुद तुम्हारे साथ हूँ। इस एनर्जी से निकल के इस एनर्जी में आओ, क्योंकि तुम ये वाली एनर्जी सर्व नहीं करते हो, आप शेर हो, आप ये वाली एनर्जी डिज़र्व करते हो। कि जो भी चीज़ें होंगी मैं उसे हिम्मत से सुधार लूँगा, बिकॉज कृष्णा मेरे साथ है, यूनिवर्स मेरे साथ है, और आप कर भी रहे हो। अपनी फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी को कंट्रोल करके, एक बैलेंस करके अपनी लाइफ में चल रहे हो, कंट्रोल नहीं बैलेंस करके, जो कि हर किसी से पॉसिबल नहीं है। इन्फिनिटी का भी साइन है, ध्यान से देखो। तो ये वाली चीज़ है कि आप अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा कुछ अचीव करने वाले हो दिसंबर मंथ में, काफ़ी ज़्यादा कुछ ऐसे एक्शन लेने वाले हो जिसका आउटकम्स बहुत ही बेहतर रहने वाला है। और देखो उसके बाद क्या कार्ड है, 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स कितना मस्त कार्ड है कि हैप्पीनेस है, बंदा सक्सेस, सेटिस्फैक्शन मिल गया उसको, कि जो उसको लाइफ में चाहिए था वो चीज़ मिल गई है ना अभी, बस यही चाहिए था, यही अचीव करना था। मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे जो पर्सन है, मेरे व्यूवर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको कई बार फेलियर मिला है, बट स्टिल आपका आने वाला दिसंबर के बाद या दिसंबर में कोई रिज़ल्ट आएगा तो उसमें आपको 100% सक्सेसफुल मिलेगी, सफलता मिलने वाली है। ये थी आपकी एनर्जी। और बाकी हम चेक करेंगे कि इसी वीडियो में कि यूनिवर्स आपको ऐसी क्या चीज़ें ब्लेसिंग के रूप में दे रहे हैं। तो डियर यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, माता रानी, कृष्णा, मेरे व्यूवर्स के लिए आप क्या ब्लेसिंग दे रहे हो दिसंबर मंथ में। ये एक्शन लेंगे जो अपनी लाइफ का, तो आगे बढ़ेंगे आपके ऊपर भरोसा करके, तो उनके लिए आप क्या यूनिवर्स मैसेज दे रहे हो। वाह, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, और कोई कार्ड, ओ माय गॉड, इसको तो लेना ही पड़ेगा। द सन, नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, ओके, और कोई मैसेज। डेवल, फिर से डेवल आ गया, इससे रहा नहीं जाता आपके बिना। रीबर्थ, डेथ कार्ड है, 5 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ वैंड्स, ओके ओके, वाओ, द हाई प्रेस्टेस, एंड बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ पेंटिकल्स। कि लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी होने वाली हैं कि ब्लेसिंग जो आ रही है ना, ब्लेसिंग वो कह सकते हैं कि आपकी खुद का न्यू वर्जन कुछ अपडेट होने वाला है, कुछ न्यू बिगनिंग होने वाली है। जो आप थे वो पहले, जैसे आप हो ना अभी थोड़ा सा एंग्जाइटी में रहते हो, डिप्रेशन में रहते हो, तो वो वाली चीज़ ख़त्म होके खुशियाँ आने वाली हैं, कुछ न्यू, आपकी न्यू बिगनिंग होने वाली है। और मुझे आपकी लाइफ में कोई आता हुआ भी नज़र आ रहा है कि जिसको आपको काफ़ी टाइम से वेट था कि मेरी लाइफ में कोई पर्सन या ऐसा कोई लेडी या मैन आए कि जो मुझे सपोर्ट करे, जो मुझे प्यार दे, तो वो वाली चीज़ आती हुई नज़र। और मैंने जैसे कहा था कि लास्ट करंट एनर्जी में भी कि आपकी ना प्रमोशन होने के ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं, आप कुछ अचीव करता हुए मुझे नज़र आ रहे हो। और डेविल कार्ड है कि इस एनर्जी से बाहर निकल जाओगे, इस एनर्जी से बाहर निकल जाओगे, बिकॉज क्वीन ऑफ कप्स है कि क्वीन ऑफ कप्स क्या कहता है कि बहुत ही ऐसा प्यारा इंसान जो आपको हील कर रहा है, जो आपको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, वो पर्सन आता हुआ नज़र आ रहा है मुझे आपकी लाइफ में। और सन कार्ड है कि अबंडेंस, सक्सेस, नाम फेम बोल सकते हैं कि नेम फेम कमाना, सोसाइटी में अपनी इमेज बनाना,
वो चीज़ आती हुई नज़र आ रही है। हाई प्रिस्टेस, आपकी इंट्यूशन बहुत ही ज़्यादा हाई होने वाली है। अगर आप टैरो सीखना चाहते हो तो वो भी चीज़ ग्रैब करोगे। स्पिरिचुअल मेडिटेशन करना, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना, यूनिवर्स से कनेक्शन हो, तो आपकी इंट्यूशन बहुत ही ज़्यादा हाई होने वाली। हाई अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करोगे, हायर एजुकेशन में आगे जा सकते हो आप। 7 ऑफ वॉन्ड्स भी कार्ड ये रिप्रेजेंट करता है कि आप एक्शन लोगे अच्छा तभी ये चीज़ें मिलेंगी, बिकॉज सब कुछ एक्शन पे डिपेंड है। और 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये कहता है कि मेडिटेशन करने वाले, ब्लेसिंग आ रही है ये आपके लिए, आप खुद नहीं करने वाले, अब दिसंबर मंथ में ये यूनिवर्स आपसे करवा रहा है। 3 ऑफ पेंटिकल्स कि आप कुछ सीखना चाहते हो तो वो गुरु आपको अच्छे मिलेंगे, आपके क्लिक्स हो सकते हैं, या आपका जहाँ पे काम करते हो वहाँ के लोग आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करें, आपके बॉस आपको काफ़ी ज़्यादा ऑनर करे कि देखो ये कितने अच्छे से काम करते हैं, ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी अच्छे से निभाते हैं, तो वो चीज़ मुझे आती हुई नज़र आ रही है। ये ब्लेसिंग आ रही है आपकी तरफ से, या आपके कोई गुरु हैं जिनसे आप कुछ सीखोगे जो कि लाइफ में काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल रहने वाला है, जिससे आपको मान सम्मान मिलेगा, एक रिस्पेक्ट मिलेगी, एक अथॉरिटी वाली पोजीशन मिलेगी, जिससे दुनिया को पता लगेगा कि हाँ देखो इसने भी कुछ करके दिखाया है। ठीक है, तो ब्लेसिंग तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी आ रही है आपके लिए। मैं इस एनर्जी को यहीं क्लेम करना चाहूँगी, आप भी क्लेम कर लो। वीडियो में ज़रूर लाइक करके कमेंट्स में शेयर कर दो जिनके पास ये मैसेज जाना चाहिए, और कमेंट्स में जय माता दी जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें। बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर दिस यूनिवर्स, इस मैसेज के लिए जो मैं चैनल कर पाई अपने व्यूवर्स के लिए। थैंक यू सो मच।